आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी ज़िंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरा अतीत है, मेरे जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो फिर आपकी संभावनाएं विकसित होने लगती है, आप अपने आयामों को खोलने लगते हो। जब आपको इस बिज़नेस में 20 लोगों से मिलते हो और एक भी नहीं जुड़ता, आप कहते हो जिम्मेदार मैं हूँ, तो ही विकास होगा। क्योंकि अब किताबें नहीं ले आओगे, ट्रेनिंग्स में और आओगे, अपनी लर्निंग्स और बढ़ा दोगे तो अपनी ग्रोथ करोगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया खुद की गलती पर, खुद को सुधारने पे, अपलाइन टाइम देता तो ज़्यादा अच्छा हो जा सकता था, वहाँ से वो होता तो ऐसा हो सकता था, उसने टाइम दिया तो वो ये कर ले। अब आपने अपनी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया, अपनी ज़िंदगी की डेवलपमेंट की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी होगी, खुद की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी। कितने लोग हैं जो आज फिजिकल ट्रेनिंग में पहली बार ही आए हैं, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, आए पहली बार हैं इस बिजनेस में, पहली बार। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं कई एग्जांपल्स इसलिए नहीं दे रहा हूं, बहुत बार दिए, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ लिया कि कई मैं रिपीट भी कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज पहली बार ही आए। राइट? आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद को लेनी होगी। अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? अगर आपके लोग इस बिजनेस में ज़्यादा लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? जब तक खुद की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक ग्रोथ नहीं करोगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, अगर हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो कंट्रोल खो देंगे, कंट्रोल खो देंगे, कंट्रोल खो देंगे। क्योंकि फिर एक श्रृंखला की जिम्मेदारी किसी और की, और की, और की, और की, बुद्धि विपरीत काम करने लग जाएगी, जिंदगी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी जीवन में कोई भी बड़ी क्षति हो रही, कितना ही बड़ा लॉस हो, सबसे पहले अपने कर्मों को गालियाँ देता हूँ। मेरे कर्मों की सजा है, मैंने जो बोया था वही आज काट रहा हूँ, मैंने जो पहले एग्रीमेंट किया था वही आज मुझे मिल रहा है। सबसे पहला काम ये है, सबसे पहला। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, हमारे ड्राइवर वाला, कितने लोगों ने सुना है? ड्राइवर के साथ हादसा हो गया था, बहुत लोगों ने नहीं सुना, आज फिर देता हूँ। टोंक का ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए, हमारे साथ मेरे भैया और मैं। ड्राइवर गया, धर्मशाला में कमरा ले लिया, उसने बगल वाला, हमने ये वाला। हम चले गए, 5 बजे पहुंचने के बाद प्रवचन, खाना पीना सब, मंदिर दर्शन करके आए तो रात को 9 बज गए। तो उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया और वो हादसे ने हमें भी कंपा दिया। और हादसा कैसा था? पहले के जो गटर होते थे, पहले के जो टॉयलेट होते थे ना, उसमें जो सिस्टम थी वो आज की तरह नहीं है। आज तो यूँ है, यूँ है। पहले बेचे गोले होते थे, गोले, और या वो खूंटे होते थे, यूँ खूंटे। तो बेचारा टॉयलेट गया और वो खूंटिया यूं था, नीचे यूं बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। हमें भी हंसी आई थी, लेकिन उसने जो बताया उस तरीके से हंसी आई थी, बाकी रोंगटे खड़े हो गए जब उसने बोला भाई साहब खूंटिया घुस गो, मारी तो फाट गई। और मेरे तो भयंकर छूट गया, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। तूने क्या किया? मिट्टी मिली तो मिट्टी लगाई, बोरोप्लस मिली बोरोप्लस लगाई। 9 बजे, मतलब 7 बजे का हादसा हुआ, 9 बजे हमें बता रहा है और बहुत भयंकर तकलीफ से गुजरा है। मैंने कहा बाप रे, रिलैक्स रिलैक्स। तो मेरे मुंह से तो हमेशा एक लाइन निकलती है पहली, हे प्रभु कर्मों के उदय कैसे कैसे आते हैं, प्रभु माफ़ करो। ऐसे करके मैं बोला तो मेरे भैया बोले यार हर टाइम कर्म 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 नहीं किए जाते यार। मैंने कहा नहीं भैया, हर टाइम कर्म 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 ही किए जाते हैं, क्योंकि जो मिल रहा है वो पहले का बोया हुआ है, जिम्मेदार हम ही हैं। तो हम 2 मिनट बहस करने लगे, उतने में उसका दर्द कम हो रहा था, हम बहस कर रहे थे। फिर भी उसकी बेचैनी छूट रही थी, मेरी बात पे वो कोई रिएक्ट नहीं किया। वो 10 बजे बोलता है मुझे गुरुजी से मिलना है। हम उसको लेके गए गुरुजी के पास, गुरुजी थे, ध्यान कर रहे थे, हम लोग जाके बैठ गए। हमने जाके बोला गुरुजी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने सुनते ही, अरे जिन अंगों से पाप किया जाता है सजा उन्हीं को मिलती है, उदय उन्हीं पे आता है। आंख बंद करके, जिन अंगों से पाप किया उदय भी उन्हीं कर्मों पे, उन्हीं अंगों पे आता है। इतना बोलते ही अब जो ड्राइवर बोला हमारी जमीन निकल गई। उसने बोला मेरे को, उसके आंसुओं की धारा बह गई, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है, मेरे जीवन के पापों की सज़ा मुझे मिल गई, मुझे ये याद नहीं था, आज मुझे समझ में आया। तब मेरे भैया ने मेरी तरफ देख के बोला तू सही कह रहा था। मैंने कहा मैं सही नहीं कह रहा था, भगवान की वाणी है, वो सही कह रही थी। जो कर्म करते हैं उसकी सज़ा जरूर मिलती है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते भाई। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब, हर एक सिद्धांत ये कहता है जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये बात मानते हो?
तो जो आज फल मिल रहा है वो पहले के कर्म का ही तो मिल रहा है। तो क्या करें, इस बात को मान लें। नहीं माना तो क्या होगा, कंट्रोल खो दोगे जिंदगी का, जिंदगी का कंट्रोल दूरी से हट जाएगा। भैया कंट्रोल नहीं खोना, कंट्रोल नहीं खोना, जिम्मेदारी खुद की, जिम्मेदारी